इन दो तस्वीरों को आप देख रहे होंगे। एक तस्वीर में लालू यादव पहुंचे हैं पशुपति पारस के घर और दूसरी तस्वीर में चिराग पासवान के घर पहुंचे थे नीतीश कुमार। एक 14 जनवरी की तस्वीर मकर संक्रांति के दिन और एक 15 जनवरी की तस्वीर जब पशुपति पारस दही चूड़ा भोज का आयोजन कर रहे थे। पशुपति पारस उससे एक दिन पहले रात में लालू आवास पर गए थे जहां वो दही चूड़ा भोज में शामिल हुए थे। लेकिन इन दोनों तस्वीर में एक फर्क है। लालू यादव जब पशुपति पारस के यहां पहुंचे तो होस्ट पशुपति पारस मौजूद थे, लेकिन वहीं जब चिराग पासवान के घर नीतीश कुमार पहुंचे तो नीतीश कुमार जिस वक्त उस ऑफिस में दही चूड़ा भोज में शामिल होने के लिए आए उस वक्त चिराग पासवान वहां मौजूद नहीं थे। यहां से यह सवाल उठने लगा कि नीतीश कुमार को बुलाया तो गया लेकिन होस्ट ही क्यों गायब हो गए। हालांकि बाद में चिराग पासवान ने इस पर सफाई दी, लेकिन यहां बात उस खिचड़ी के जो अब लालू यादव और पशुपति पारस के बीच पक रहा है। पशुपति पारस को एनडीए ने कोई भी टिकट नहीं दिया लोकसभा चुनाव में। उसके बाद से एक तरीके से कहें तो वो बागी जैसे ही चल रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में वो अपने पार्टी के उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में एनडीए के खिलाफ उतार सकते हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि उनकी तैयारी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की है, लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर वो एनडीए के साथ नहीं गए तो क्या इस तस्वीर को देखकर ये माना जाए कि पशुपति पारस अब लालू यादव के साथ चले जाएंगे और उनके साथ गठबंधन में वो चुनावी उम्मीदवार उतारेंगे। इसे लेकर यह भी कहा जा रहा है कि अगर पशुपति पारस ने उन सीटों पर चिराग के खिलाफ अगर कैंडिडेट उतारे जो उनके भी कार्यकर्ता रहे हैं तो मुश्किल चिराग की पार्टी को हो सकती है। कुल मिलाकर चिराग की पार्टी को घेरने की तैयारी पशुपति पारस की है, जिसमें साथ अगर लालू यादव ने दे दिया तो वारे न्यारे हो जाएंगे। इस मुलाकात के अपने मायने हैं, लेकिन वहीं जब नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर पहुंचे थे दही चूड़ा भोज के आयोजन में तो चिराग पासवान से मुलाकात नहीं हुई। हालांकि चिराग पासवान फिर मीडिया के सामने आए और उन्होंने सफाई दी कि होस्ट के तौर पर वो उस वक्त क्यों नहीं मौजूद थे। के कार्यक्रम की व्यस्तता को हम सबको सम्मान देना जरूरी है। ऐसे में मैं भी आस्तिक हूँ, पूजा पाठ में काफ़ी विश्वास रखता हूँ। ऐसे में जब उनके आने का समय निर्धारित हुआ उस वक्त मैं पूजा में था। आज विशेष पूजा थी मकर संक्रांति के अवसर पर। मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं तुरंत उस पूजा को छोड़कर आ सकूं। ऐसे में उनका आना ज़्यादा मायने रखता है। वो आए, उन्होंने अपनी शुभेच्छाएं दी, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। ये हम सब के लिए ज़्यादा मायने रखता है। गठबंधन के नेता हैं, ऐसे में उनकी मौजूदगी, उनकी उपस्थिति ही एक बड़ी बात है। विपक्ष के लोग मतलब निकालने लगे, कह रहे हैं सीएम का अपमान हुआ है, कई मतलब निकालने लगे। विपक्ष के लोग कह रहे हैं इस तरह का नहीं होना चाहिए था। समाज के बीच क्यों नहीं जाते हैं? कोई मुख्यमंत्री के अपमान की ये बात नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री जी की अपनी व्यस्तताएं हैं और उन व्यस्तताओं का सम्मान करना हम सब की जिम्मेदारी है। ऐसे में मैंने जैसा कहा कि जिस वक्त उनका आगमन हुआ उस वक्त मैं पूजा में था। किसी भी और कार्य में होता तो मैं भी तुरंत उस वक्त यहाँ पे रहता, बट जैसे ही उनके आने की जानकारी मिली, हमारे प्रदेश के तमाम नेतागण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उनकी मौजूदगी, उनका यहाँ पर आना, उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी, ये हम लोगों के लिए आशीर्वाद के स्वरूप है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में दही चूड़ा भोज की सियासत की भी अपनी कहानी है। पिछले साल तो सत्ता परिवर्तन हो गया, इस साल भी ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने ना कर दिया है कि किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होगा। नीतीश कुमार भी बार बार कह रहे हैं कि अब कहीं नहीं जाऊंगा। हो फिलहाल ऐसा ही रहा है और अब सबको इंतजार बिहार विधानसभा चुनाव का कि जब बिहार विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें गठबंधन किस तरीके से होगा। जो तस्वीर अभी दिख रही है, आने वाले दिनों में भी ऐसी ही गठबंधन की तस्वीरें होंगी और एनडीए वर्सेस महागठबंधन होगा और सबकी नज़र पशुपति पारस पर भी होगी कि वो किधर जाते हैं। क्या वो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं या अकेले अपनी पार्टी को चुनावी मैदान में उतारेंगे। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।